वेलकम टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास जो है हम रीजनिंग में से नंबर सीरीज टॉपिक को लिया है। जैसा कि आपको पता ही है, इन और प्रीवियस रीजनिंग क्लास हमने एक रीजनिंग का टेस्ट सेट लिया था, सेट नंबर 1, जिसमें हमने कुछ 22 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। और उसमें हमने देखा कि किस टॉपिक को, किस रीजनिंग के किस क्वेश्चन को हमें किस अप्रोच से करना चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड कौन सी है जिसके ज़रिए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और उस क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम रीजनिंग को जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और शॉर्टेस्ट ट्रिक सीखेंगे जो बिल्कुल कम टाइम कंज्यूमिंग हो, ताकि हम एग्ज़ाम में आराम से किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को कम टाइम में करके आए और विद 100% एक्यूरेसी। तो आज की क्लास में अगर आपने वो टेस्ट सेट नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिएगा पहले प्लीज़, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस क्वेश्चन को, किस पैटर्न को हमें किस तरह से अप्रोच करना है और कम टाइम में उसको हमें आंसर करना है। आज की क्लास में जो है हम देखेंगे रीजनिंग की जो नंबर सीरीज एक टॉपिक है, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग की जो नंबर सीरीज़ है, इनको हम सिंपलीफाई करेंगे, इजी ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न से देखें, जब भी आपको एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखे और आपको वहाँ पे नंबर सीरीज दिखे, तो इस तरह से आपको ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आपको देखना है वहाँ पे क्या आएगा, और इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस भी पड़े होंगे। और इसमें जो दूसरा टाइप आता है रॉन्ग लेटर सीरीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें से रॉन्ग वन को फाइंड आउट करना होता है, वो भी हम आने वाले वीडियो में उसको भी हम सीखेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम इस चीज़ को देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बट वंस इस क्लास के बाद जब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सामने आए एग्ज़ाम में या फिर कहीं और, तो आप उसको विद इन 30-40 सेकेंड्स में करने चाहिए। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है, 2-4 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस क्या है। जब आप डिफरेंस पे आओगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, स्क्वायर्स का इनटू प्लस या डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम देखेंगे 23 से जो है 33 पे पहुंचा है, दैट मीन्स देयर इज द डिफरेंस ऑफ 10। यहाँ पे अगर हम देखें 10 की डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 सेकेंड, तो 10 की डिफरेंस है और 33 से जो है 46 तक जा रहा है। तो अगर हम डिफरेंस देखिए, इसमें 13 की डिफरेंस है। अगर हम आगे जाए 62 तक, तो इसमें जो डिफरेंस है वो है 16 की। अगर 81 तक जाए, इसमें जो डिफरेंस है वो है 19 की। और अगर हम 103 तक जाए 81 से, तो इसमें जो डिफरेंस है वो है 22 की। तो जब आपने इस तरह से डिफरेंस देख ली, तो आपको समझ में आ जाएगा 10 से 13 जा रहा है, 3 का प्लस है, 13 से 16 जा रहा है तो फिर से 3 का प्लस है, 16 से 19 जा रहा है फिर से 3 का प्लस है, और अगर हम 19 से 22 तक जा रहे हैं तो फिर से 3 का प्लस है। दैट मीन्स 3 जो है प्लस हो रहा है, दैट मीन्स 22 की डिफरेंस है, इसको हम 3 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 25 हम 103 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 103 प्लस 25 कितने बनते हैं 128। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 128। 128 इज द राइट ऑप्शन। ये वाला जो है बी वाला हमारा सही जवाब बनेगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इस तरह से आपको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है
फिर से हमें सेम ट्रिक लगाने की कोशिश करनी है, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। अगर हम देखें 7 से जो है 14 जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज द डिफरेंस ऑफ 7, 7 की डिफरेंस है। 14 से 25 जा रहा है, 11 की डिफरेंस है, 11 जो है प्लस हो रहे हैं। 25 से अगर हम देखें 38 तक, अगर हम डिफरेंस देखें 13 की डिफरेंस है, और 38 से 55 तक अगर हम जाए तो 17 की डिफरेंस है, और 55 से अगर हम 74 पे जाए तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 19 की। अब आपको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। पहले 7 ऐड हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है। अगर आप डिफरेंस की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 7 से 11 अगर हम देखें तो 4 का डिफरेंस है, 11 से 13 लेकिन 2 का ही है। इसी तरह से अगर हम देखें 13 से 17 जो है डिफरेंस 4 का है, 17 से 19 पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 2 का है। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे, यहाँ पे +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 हो रहा है। आपको मैं दूसरी मेथड भी दिखाऊंगा। दैट मीन्स पहले को 4 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, इस हिसाब से फिर से जो है 4 का प्लस होगा। अगर हम 19 को 4 प्लस करेंगे तो वो बनेगा 23 जब हम ऐड करेंगे 74 को हम 23 ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 97। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर बनेगा। इसके अलावा दूसरी मेथड अगर आप देखो, दूसरा पैटर्न अगर आपको ये तब स्ट्राइक ना करे, आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो। 7 जो है प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 जो है प्राइम नंबर है, और नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 23। आप इस तरह से सीधे क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। प्राइम नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है 23। दैट मीन्स जब हम 74 को 23 प्लस करेंगे, यहाँ पे 74 को हम 23 प्लस करेंगे तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे, 97 जो है हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रिक है, ये बिल्कुल 50 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर से हम, क्योंकि जब भी आपको नंबर सीरीज दिखे तो आपको डिफरेंस निकालनी है, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालोगे आपको पता चलेगा स्क्वायर ऐड मत हो रहा है, डिवाइड मत हो रहा है, प्लस मत हो रहा है, माइनस मत हो रहा है, ये आपको अपने आप समझ में आएगा। और ये जो डिफरेंस आप लगाओगे, इसके लिए आपकी जो कैलकुलेशन है हल्की सी फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट जो है आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस से अपने आप फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको डिफरेंस जो है जल्दी जल्दी निकालनी है ताकि आंसर आप जल्दी जल्दी कर पाओ, और एक्यूरेसी इसमें 100% हमेशा बनी रहेगी। अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें और हम देखें 9 से जो है सीधे 73 पे जा रहा है, तो आपको ये देख के इतनी बड़ी डिफरेंस देख के आपको परेशान नहीं होना है कि इंटू हुआ है क्या हुआ। सबसे पहले आपको पहला जो बेसिक जो इसमें फॉर्मूला है वो यही, 9 से 73 जब हम जाएंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालनी होती है, उसके बाद आपको अपने आप पैटर्न समझ में आएगी कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आगे क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है डिफरेंस है 64 का पहले में। नेक्स्ट अगर हम जाए तो इसमें जो डिफरेंस है वो 32 की बनती है। फ्रॉम 105 टू 121 अगर हम डिफरेंस देखिए 16 की है। 21 से 29 तक जो डिफरेंस है वो 8 की है। फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर से 135 है। तो हमें इस पैटर्न को समझना है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, 64 पहले में है, फिर 32 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, दैट मीन्स ये आधा आधा हो रहा है, यानी डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है हर एक स्टेज पे। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 32, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 16, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पे हमें 4 निकलेगा। एंड जब हम 129 को 4 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 133। आगे भी इसको करना है ताकि बिल्कुल गलत क्वेश्चन, गलत होने का कोई गुंजाइश ना रहे। अगर हम 4 को भी डिवाइड 2 करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा 2, और जब हम 133 को +2 करेंगे तो आ जाएगा 135। दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं, हमारी जो पैटर्न है वो सही जा रही है। हमने इसको सीधे मेथड से किया है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आंसर निकल के आया वो आया 133। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 133। दैट्स ऑप्शन नंबर 3
इज़ द राइट आंसर। इस तरह से जब आप डिफरेंस निकालते हो अपने आप आपको समझ में आ जाता है। अगर आप देखते 9 से 73 सीधे हो रहा है तो यहाँ पे हमें एब्रप्टली राइज हो रहा है तो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से आया कैसे आया। जब हमने डिफरेंस लगाई अपने आप हमें समझ में आ गया और हम आराम से आंसर तक पहुँच पाए। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट है हमारे पास सेम पैटर्न पे बना है नंबर सीरीज। अगर हम देखिए 7 से 9 जा रहा है, 12 जा रहा है, 16, 21, 27 आगे देखना है हमें क्या निकलेगा। अगर हम 7 से 9 तक जाए तो 2 की डिफरेंस है फ्रॉम 9 टू 12, 3 की डिफरेंस है फ्रॉम 12 टू 16, 4 की डिफरेंस है फ्रॉम 16 टू 21, 5 की डिफरेंस है एंड फ्रॉम 21 टू 27 6 की डिफरेंस है। दैट मीन्स क्लियरली समझ में आ रहा है 2 3 4 5 6 प्लस 7 आगे 7 आएगा। 27 को हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल के आएगा, दैट इज 34। हमारे पास आंसर आएगा निकल के 34 और 34 जो है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है जैसा कि मैंने पहले ही बोला, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतना हम आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर भी देखें, जैसे हमने 4-5 सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया थोड़ा सा तो हमें समझ में आया कि डिक्रीज हो रहा है, आगे आगे जो है डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स या तो माइनस का केस है या तो डिवाइड का केस है। अगर हम देखें 256 से हम 128 तक जाए तो ये इसका आधा है। 128 जो है 64 इसका आधा है, 32 इसका आधा है, 16 इसका आधा। दैट मीन्स 2 से सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, हर एक को जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और नेक्स्ट जो है हमें निकल के आ रहा है। दैट मीन्स जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 4। सॉरी 1 सेकेंड, लेकिन 4 यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है तो सीधे सीधे हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे। 200 वहाँ पे आएगा 128 डिवाइड बाई 2, 64 आएगा, डिवाइड बाई 2 32 आएगा, डिवाइड बाई 2 16 आएगा, डिवाइड बाई 2 8 आएगा, डिवाइड बाई 2 4 आएगा। सही, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 4, इसका सही आंसर है। दैट मीन्स हर एक को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हम आंसर तक पहुँच पा रहे है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, फिर से हमें कोशिश करनी है पैटर्न को समझने की। 17 से 22 जा रहा है, दैट मीन्स 5 का डिफरेंस है। 22 से 32 मीन्स 10 का डिफरेंस है। 32 से 47 जा रहा है, दैट मीन्स डिफरेंस जो है 15 की है। 47 से 67 जा रहा है, 20 की डिफरेंस है। 67 से 92 जा रहा है, दैट मीन्स 25 की डिफरेंस है। दैट मीन्स 5 से 10, 10 15 20 25 और 25 से जो आगे है 30 जाएगा। दैट मीन्स 92 को हम प्लस जो है 30 करेंगे। 92 प्लस 30 जब हम करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 122। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, 122 इस क्वेश्चन का जो है आंसर बनेगा। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को अगर हम देखिए, इसके बाद पहले हम 7 को देखते हैं तो सीधे सीधे हम पहले डिफरेंस लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें पैटर्न जो है अपने आप डिकोड हो जाएगी। 3 से 23 जा रहा है, 123 जा रहा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 120 का इंक्रीज हो रहा है। 123 से 183 जा रहा है, दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो 60 की बन रही है। 183 से 213 जा रहा है, दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो 30 की है। अगर हम आगे देखें 13 से 28 जा रहा है, डिफरेंस जो है 15 की है सीधे सीधे। अगर हम आगे देखें 228 से 235.5 जा रहा है, दैट मीन्स जो डिफरेंस बन रही है वो बन रही है 7.5। जब हमने डिफरेंस पहले निकाली 20 से 30 सेकंड में, अगले जो 20 सेकंड है उनमें हमें 5 सेकंड में हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा और अगले 5 सेकंड में हम आंसर आराम से कर सकते हैं। अगर हम देखें पहले में डिफरेंस है 120 की, दूसरे में 60 मीन्स आधा जा रहा है, मीन्स आधा हाफ हो रहा है। जितना हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे पीछे वाले नंबर का आधा हो रहा है। 60 का आधा है 30, 30 का आधा है 15, 15 का आधा जो है वो है 7.5 और 7.5 का जो आधा है दैट मीन्स डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.75। 3.75 मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है इसको हमें 3.75 ऐड करना है। दैट मीन्स 235.5 को जब हम 3.75 ऐड करेंगे तो वो जो आंसर है वो निकल के आएगा हमारे पास
239.25 अगर आप फिर से देखोगे 239.25 जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट आंसर बनता है जब हम इसको ऐड करेंगे 3.75 ऐड होगा तो आंसर अपने आप निकल के आएगा 35 + 3 हो गए 38 5 और 7 जब ये बनेंगे 12 दैट मीन्स 1 एक और ऐड होगा तो 39 बनेंगे और 2.5 निकल के आएगा तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 उसको हम समझने की कोशिश करेंगे पहले डिफरेंस से। पहले में है 311 फिर है 300 दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट माइनस हो रहा है। यहाँ से जो है -11 हो रहा है 300 से 278 बन रहा है दैट मीन्स माइनस जो है 22 का हो रहा है सीधे सीधे। फिर 278 से 245 आ रहा है दैट मीन्स -33 हो रहा है। 245 से 201 आ रहा है दैट मीन्स माइनस जो है 44 का माइनस हो रहा है। और 201 से 146 आ रहा है दैट मीन्स डिफरेंस जो है 55 का डिफरेंस सीधे सीधे दिख रहा है। दैट मीन्स 146 से जो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए हमें 66 दैट मीन्स जो है 11 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है 11 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमें माइनस करना है। दैट मीन्स जब हम 146 को 66 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर वो निकल के आएगा 80। 6 से 6 गए तो 0, 14 से 6 गए तो 8 वहाँ पे 80 निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारे पास है वो राइट आंसर बनेगा 80 जो है इसका आंसर निकलेगा। इस तरह से आसानी से आप आंसर तक पहुँच सकते हो विद इन अ मिनट जब आप पैटर्न को समझोगे क्वेश्चन को पहले थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ोगे। अगर हम नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस देखें हम आज के क्लास के 10 क्वेश्चंस हमने लिए थे नंबर सीरीज से और जितने भी नंबर सीरीज में जितने भी पैटर्न्स बनते जितने भी कोड्स बनते हैं वो हमने सब इसमें कवर किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें फिर से एब्रप्टली जो है इंक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखो तो डिफरेंस निकालो आप आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे और डिफरेंस जितना जल्दी निकालोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे देखें इनटू है स्क्वायर है क्या है लेकिन हम डिफरेंस निकालेंगे हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 4 से जो है 29 जा रहा है दैट मीन्स डिफरेंस जो है सीधे सीधे 25 की डिफरेंस है। 29 से 129 सीधे जा रहा है डिफरेंस जो है 100 की डिफरेंस है। 129 से 354 जा रहा है दैट मीन्स डिफरेंस जो है 125 की डिफरेंस है। और फिर 354 से 754 जा रहा है सीधे सीधे दिख रहा है जो डिफरेंस है वो 400 की डिफरेंस है। सॉरी इसमें जो है 225 की डिफरेंस है। पहले में 25 की डिफरेंस है दूसरे में 100 की डिफरेंस है तीसरे में 225 की डिफरेंस है और चौथे में जो है 400 की डिफरेंस है। अगर आप 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करोगे आंसर तक पहुंचने से पहले आप देखोगे 25 जो है 5 का स्क्वायर है। आप देखोगे 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। आप देखोगे 225 जो है 15 का स्क्वायर है। और आप नेक्स्ट जो देखोगे 400 जो है वो है 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर है 400 दैट मीन्स पहले 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 जो है वो होता है स्क्वायर 25 का। दैट मीन्स जो लास्ट नंबर है वापस हम आएंगे इस पे लास्ट नंबर जो हमारे पास है दैट इज 754। 754 को हमें अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऐड करना है 25 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 के बराबर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 4 + 5 = 9 5 + 2 = 7 एंड 6 + 7 = 13 1379 जो है हमारे पास आंसर निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम
आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं जब हम पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 10। फिर से डिफरेंस लगाएंगे, आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे बिल्कुल कम टाइम में। 13 से 19 गए हैं तो दैट मीन्स डिफरेंस जो है यहाँ पे 6 की डिफरेंस है। 19 से 31 गए हैं दैट मीन्स डिफरेंस जो है 12 की है। 31 से 49 गए हैं दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो 18 की है। 49 से 73 गए दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो 24 की डिफरेंस है। फिर से ऑब्जर्व करो पैटर्न को, क्या हो रहा है, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, दैट मीन्स 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 हो रहा है, फिर 6 इंटू 4 हो रहा है, और जो नेक्स्ट होगा वो 6 इंटू 5 होगा, एंड 6 इंटू 5 होता है 30 के बराबर। जब हम 73 को प्लस करेंगे 30 तो वो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 103। 103 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पास सही आंसर बनता है 103। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 103। हुआ क्या, 73 को हमने प्लस किया, 30 30 कहाँ से आया, 6 इंटू 5, क्योंकि पीछे वाले केस में जो है 6 इंटू 4 हो रहा था ऐड, इसमें 6 इंटू 3 ऐड हो रहा है, इसमें 6 इंटू 2 ऐड हो रहा है, और इसमें 6 इंटू 1 ऐड हो रहा है। इस तरह से पैटर्न बना था। इसको हमने जब डिफरेंस निकाली तो अपने आप जो है पैटर्न डिकोड हो गई और हम ऑप्शन तक, आंसर तक पहुंच पाए विद ईज। सो ये थी नंबर सीरीज जो आपने समझी होंगी आई होप आराम से, और समझा होगा किस तरह से हम नंबर सीरीज को डिकोड कर सकते हैं। जब भी हमें आने वाले एग्ज़ाम में कभी भी नंबर सीरीज दिखे तो हम इस पैटर्न को समझ के, इस मेथड को, इस ट्रिक को अप्लाई करके आराम से उनको कर पाए और अपने आंसर तक पहुंच पाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करिए बाकी आने वाले ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए जिनमें मैं आपको हर एक टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, कैसे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। हर एक रीजनिंग के हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और एट द एंड रीजनिंग में आप बिल्कुल मास्टरी हासिल करोगे और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे परेशान नहीं करेगा। सो do subscribe all round teaching. Thank you. Thanks a lot.